सभी को राम राम। राम राम जी। राम राम जी। मैं ये राम राम जी। मैं ये पूछ रही थी कि दुरुथ योग और रद्द योग में क्या डिफरेंस है, बेसिकली अगर हम डिफरेंस करें तो। क्या करें बेटा? मैं ये पूछ रही थी कि ये दुरुथ योग और रद्द योग में क्या अंतर है। दोनों ही 6 8 12, दोनों ही अस्त वक्री। तो बेसिकली डिफरेंस हम क्या माने। दही हम्म। जो भी लाना वो ले आना। हाँ। मैं बताऊं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हम दुरुपयोग योग और रद्द योग में सिर्फ इतना फर्क है हम्म। कि दुरुपयोग में लग्नेश और कार्येश में से कोई अस्त हो। ओके। वैसे तो लमसम 99% तो सेम ही है, बस इसमें लग्नेश और कार्येश का जरा विशेष है। तो कार्य। नमस्कार आप लोगों को। गुरुजी सादर प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार प्रणाम गुरु गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मदत्त जी। राम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भाटिया जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम विजय जी। प्रणाम सर। प्रणाम इंदिरा जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नीलम जी। तो आज हमको अनीता बता रही थी कि कुछ लोगों को जल्दबाजी है प्रश्न पढ़ने का। नहीं क्या सर, बात प्रैक्टिस है? कराइए, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो तो हमको होना चाहिए ना। अभी देखिए ये 16 या 17 जो भी है, वो संडे को जो हुआ करता था वो अब सैटरडे को आ गया और चलेगा। अभी 1 1.5 महीने और चलेगा। आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे कि समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, क्लास में उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। ये भूल जाइए कि अभी हम लोगों को प्रश्न पढ़ना है, अभी वर्ष पढ़ना है, यही याद रखिए। प्रश्न आएगा तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। पढ़ाना हमको है, समय हमको देना है, इसलिए आप लोग चिंता न करें। आज अनीता बता रही थी कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब प्रश्न का बड़ा महत्ता है, उसको सीखना चाहिए। ग्रुप में लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम कहे अच्छा कोई बात नहीं, आज हम भी ग्रुप में चर्चा कर लेंगे। तो किनको सर किनको मैंने ही जल्दबाजी बोला है? था। सर मैंने ही बोला था वो प्रश्न को, एक प्रश्न के लिए कि हम्म। मतलब वर्ष का मतलब ये नहीं है, एक समय थोड़ा सा लिमिटेड है अपने पास, 6 महीने ही है। और प्रश्न का क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा यूज करते हैं, आपको पता ही है कि कंसल्टेशन भी रहता है तो उसमें प्रश्न का बहुत ज्यादा यूज होता है प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए थोड़ा सा था कि प्रश्न और मेरा वर्ष का तो ऐसा है कि हम लोग पराशरी से भी वर्ष वाला चीज कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न के लिए तो प्रश्न ही चलेगा, इसलिए अभी मैंने एक बोला दो था। चीज इसमें रह गया है, इसको छोड़ करके प्रश्न में चले जाएं विश्वजीत जी। नहीं नहीं सर, वो तो कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है। पूरा जीवन अभी पड़ा हुआ है। कम तो हमको होना चाहिए, आप लोगों से थोड़े उम्र में कई लोगों के बराबर होंगे, कई लोगों से छोटे होंगे, लेकिन फिर भी अब 50 पास पार कर गए हैं। तो अब जवानी की तड़प थोड़ी है, बुढ़ापे की ललक है कि अब बुढ़ापा मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सर हम हमें चिंता चिंता कर लेंगे। करने की जरूरत नहीं है, हम तो आपकी प्रैक्टिस जो क्लास बाद में वीडियो देख के कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ को देखते हुए कई बार मैं ही मिस करती हूँ क्लास सबसे ज्यादा। पर जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़ाइए। कोई इतना बात अच्छा नहीं। पढ़ने को सीखने को नहीं मिलता कहीं भी।
मैं भी राकेश सहमत हूँ सर शर्मा इस जी, बात क्या से। प्रश्न है आपका? मैं भी सहमत हूँ सर इस नमस्कार बात गुरुजी। से। गुरुजी प्रसन्न नहीं है, कुंडली देना चाह रहा था मैं डिस्कस के लिए। हाँ चलिए कुंडली ले लेते हैं। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम 18 बताइए, मेल मेल फीमेल। मेल। 18/11/97। 97। जी जी। हम्म, 10:36 AM। बर्थ मुजफ्फरनगर प्लेस। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। जी गुरुजी यही है। वर्सेस नोट कर लीजिए, शुक्र है। बोलना शुरू कीजिए। विश्वजीत तुम ही शुरू करो, क्या दिक्कत है? थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे, आज मैं इसके बाद बोलूंगा। अभिनव जौहरी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, थोड़ा सा लाउडली बोलिए और शुरू कीजिए। जी। गुरुजी, इसमें आप जैसे बताया वर्षेश शुक्र है, तो इनके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा इस वर्ष। और कामनाएं इनकी प्रबल होंगी, क्योंकि ये शुक्र कामनाएं देता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा मंगल का प्रभाव दिख रहा है मुझे D1 चार्ट में, कि थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ वैसे तार्किक हैं जो ये हैं, ये इनके वाणी अच्छी तार्किक है, लॉजिकली बात करते होंगे। और चंद्रमा भी इनका बहुत अच्छा है, मन के मजबूत होने चाहिए। चंद्रमा भी इनका बहुत शुभ लग रहा है। और ये वर्ष कुंडली में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये छठे भाव में इनका मुंथा है। तो छठे भाव का प्रभाव इनकी लाइफ में चल रहा होगा इस वर्ष। तो छठे भाव में इनको हो सकता है कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम लग रही हो, या फिर मामा का सपोर्ट इनको अपने लाइफ में मिल रहा हो। और अम, संघर्ष लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि इनको कुछ संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा हो। या फिर हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऋण लिया हो, तो उसमें कुछ इनको प्रॉब्लम आ रही हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनको रिजल्ट मिलने में कुछ डिले होता हो, क्योंकि जो शनि का प्रभाव मुझे लग रहा है इनका मुंथेश के साथ, कि शनि, अच्छा शनि स्वराशि का भी है, तो वो बहुत ज़्यादा उनका वो तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि वो मुंथा के साथ है, तो शनि क्योंकि अशुभ ग्रह माना गया है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव इनके ऊपर वो होना चाहिए इनके
था इस साल पर। और मंगल और उनकी जो दशा चल रही है वो भी शनि की चल रही है। तो शनि शुक्र गुरु, तो मुझे लगता है कि कुछ इनको मतलब गुरु जी बस इतना ही अभी तो क्लियर हो पा रहा है, मैं एकदम कर नहीं पा रहा हूँ अभी गुरु जी। कोई बात नहीं, बोले आप, ये बड़ी बात है, बोलना चाहिए और प्रयास किया कीजिए हमेशा बोलने का। जी जी। विश्वजीत, तुम तो एप्लीकेशन पे काम करते हो, वहां तो 5 मिनट 10 मिनट लोग लेकर के आते हैं, है ना? सर वो और एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा ऑफिस का एक क्वेरी आ गया था, मैं उसके इसीलिए बोला रुकने के लिए 5 मिनट। तो सर 3 मिनट का हाँ अब सेशन हाँ, आता है, फ्री सेशन 3 मिनट का हो गया अब तो अच्छा उसमें भी बहुत नाटक है खैर। तो इसलिए मैंने अच्छा। बोला था थोड़ा सा रुकने के लिए फ्री तो। फ्री 3 मिनट फ्री बताना है। हाँ, 3 मिनट का पहला सेशन फ्री होता है हर एक यूजर को, तो वो 3 मिनट में ही उनको बेसिक चीजें बता देते हैं। आधे लोग तो शनि चंद्रमा विष योग लेके आते हैं, तो वो ओवर थिंकर होते हैं, तो वहीं पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ तो उसके बाद फिर उनको कन्वर्ट करना मेन चीज रहता है कि वो फिर आपके पास पैसा दे के आए। तो जो आ जाते हैं फिर तो वो बहुत लंबा लंबा चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो 3 मिनट में ही रहता है मेन। बहुत नाटक बना रखा है। और सब बहुत ज्यादा, इतना वहां पे अब तो पैसा मांग रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, 5100 रुपया दो तो काम अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये भी शुरू हो गया? हाँ, ये भी कल एक एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि हमसे 5100 रुपया मांग रहा है ताकि तुम्हारा प्रोफाइल रीसेट करेंगे और फिर पूरा 100% सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए 5100 रुपया लगेगा। बोले, बहुत बढ़िया। पता नहीं कहाँ ले जाएगा पंडितों का पैसा मार मार के। सर एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं रहा वहां पे, एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं रहा वहां पे, सिर्फ फेकोलॉजी हो रहा है, फेक चीजें चलती हैं। हाँ हाँ, वो तो चलता ही चलता है, वो तो जान ही नहीं, पैसा कमाने का जरिया है एस्ट्रोलॉजी करने का थोड़ी। बस वही हो रहा है सर वहां पे, और कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर चलिए इस और पे चलते हैं। तो हाँ, वो कुछ क्या? कह रहे थे आप। तो सबसे पहले इस कुंडली में, वर्ष कुंडली को देखें तो मुंथा और मुंथेस दोनों ही छठे स्थान में है। मुंथा का छठे स्थान में जाना बहुत शुभ नहीं कहते, मुंथेस का भी छठे स्थान में ही होना, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन वर्षेश शुक्र जो कि लग्न स्थान में है, निश्चित रूप से वर्षेश का लग्न स्थान में होना अच्छा रिजल्ट देगा, देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्वास्थ्य के मामले में बात करें या फिर धन के मामले में बात करें। लेकिन मुंथा और मुंथेस छठे स्थान में परिश्रम भी कराएगा, मेहनत भी कराएगा, और हो सकता है कि शत्रुता और लीगल इश्यूज जैसी चीजें भी देने की कैपेबिलिटी रखता है वो उस हाउस में। और अगर हम मतलब इसमें भी देखें, जो अपना D1 चार्ट है वहां पे भी शनि शुक्र और गुरु का समय चल रहा है। शनि पराक्रमेश भी है, धनेश भी है, और सुख स्थान में बैठा हुआ है महादशा नाथ होकर। और शुक्र वहां भी लग्न स्थान में ही बैठा हुआ है, और लाभेश होकर लग्न स्थान में बैठा है। साथ में अगर प्रत्यंतर दशा पे चले तो गुरु गुरु जो कि लग्नेश है उसकी भी प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो लग्न कुंडली या D1 चार्ट का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या महादशा तीनों में से कुछ बहुत बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वर्सेस बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा परिश्रम जरूर कराएगा, थोड़ा मेहनत कराएगा, थोड़ा एफर्ट कराएगा, लेकिन रिजल्ट देने में सक्षम होगा वो। तो ये ओवरऑल अगर मैं एक समरी बताऊं वर्ष कुंडली का, तो ऐसा दिखता है मुझे। नीलम कुमार जी। गुरुजी, जब हम इनका जैसे आपने रूल बताया था कि पहले लगन को देखें, तो इस साल इनका लगन वर्गो है, और बुध, लग्नेश बुध जाके थर्ड हाउस में बैठा है सूर्य मंगल के साथ। और लगन में इस साल तो इनकी सौम्यता रहेगी इनके उसमें, ऊपर से शुक्र भी वहीं पर बैठा है जो वर्षेश भी है, तो उसका भी असर इनके पूरे साल व्यवहार पे और उनके एटीट्यूड पे दिखाई देगा। कामनाएं बहुत बढ़ जाएंगी इनकी, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी अपने आप से भी, और जहाँ का जैसे शुक्र अभी बिलोंग करता है 9th भाव से, जो भाग्येश भी है इस साल इनका, और 2nd भाव को भी बिलोंग करता है, जो परिवार और अ, धन से रिलेटेड, और वो सब चीज़ें इनको एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, डिज़ायर्स बढ़ेंगी, और वो एक्सपेक्ट करेंगी वो सब इस साल। और अगर हम देखें कि मुंथेश,
तो मुंथा मुंथा छठे भाव में बैठा है और मुंथेश शनि भी वहीं पर है अपनी राशि में। छठे भाव के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुंथा का छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में होना अच्छा नहीं होता। तो उस हिसाब से इनकी हेल्थ को लेके, लोन वगैरह लेने को लेके, और तो इनको फ्रस्ट्रेशंस और वो सब कर सकता है। और वो मुंथेश 5वें भाव को भी बिलोंग करता है जहाँ पर चंद्रमा बैठा है। तो वो सब इनकी इस साल चंद्रमा जैसे मनी को भी, लिक्विड मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, फीमेल उसको भी, मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन सब मदर से, फीमेल से, इनसे रिलेटेड इनको इश्यूज आ सकते हैं इस साल। और अगर हम बाद में इधर D1 चार्ट पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी अभी दशा जो इस चीज को कितना फल कर रही है। तो पहले तो मुंकेश D1 चार्ट में चौथे भाव में तो बैठा है, सुख के भाव में वक्री होकर, और दूसरे और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो वो उन दोनों के भी फल देने के, वहां से उनको जैसे घर परिवार से रिलेटेड भी इश्यू देगा। और यहाँ पर भी जैसे शुक्र की हमने जब देखा था वर्षेश में भी वो दिखाया था कि वो भाव एक्टिव हो रहे थे इनके शुक्र की वजह से। तो वो D1 चार्ट उस चीज को दिखा रहा है कि हाँ, हम राइट ट्रैक पे हैं। और थर्ड भाव भी एक्टिव है क्योंकि शनि की वो राशि थर्ड भाव में है D1 चार्ट पे। और तो क्योंकि इधर अगर हम वर्ष कुंडली में देखते हैं तो वहां पर मंगल और सूर्य की दोनों बैठे हैं बुध के साथ, लग्नेश के साथ। तो सूर्य उनको डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग और वो बनाएगा, और मंगल उनको अग्रेसिव, मंगल अपनी ही राशि में बैठा है। तो उनको इस साल वो फुल ऑफ एग्रेशन होंगे, फुल ऑफ एंथू होंगे कुछ भी काम करने के लिए। और मंगल की दूसरी राशि लेकिन 8th भाव में है। तो वहां पर गुरु और राहु हैं। तो वो समझ नहीं है कि कैसे उसको वो करेंगे। तो वो लेकिन अगर हम इनकी बुध की जो दूसरी राशि देखते हैं तो उनके कार्य क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो अपने मंगल और सूर्य के प्रभाव की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में भी अग्रेसिव और बहुत प्रोएक्टिव होंगे। और इनकी डिजायर्स बहुत हाई होंगी शुक्र की वजह से, तो वहां पर कार्य क्षेत्र को लेके भी। और अगर हम दशा को देखते हैं तो शनि, शुक्र और गुरु की अभी इनकी दशा चल रही है, जो सेम जैसे मुंथा और उन सबको जो सेम हमें दिखा रही कि मैच कर रही है वर्ष कुंडली से। तो शुक्र उनकी वही है, जैसे हमने पहले बोला कि उनकी बहुत डिजायर्स बढ़ा के रखेगा। और यहाँ पर D1 चार्ट में शुक्र 11th भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको ये मेल चार्ट है। अगर फीमेल चार्ट होता तो हम ये कह सकते थे कि उनको फीमेल रिलेटेड इश्यूज और डिजीज और वो सब हो सकते हैं। और लेकिन जैसे उनको डिजायर्स हाई हैं तो उनकी, लेकिन 11th भाव को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर से वो फिर लगन में आके D1 चार्ट में बैठा हुआ है मंगल के साथ। तो इनको ये अपनी मेहनत से इनको वृद्धि होने के चांसेस हैं क्योंकि वो 7th भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी उसकी दशा चल रही है। और गुरु यहाँ पर D1 चार्ट में सेकंड भाव में बैठा, तो वो अपने परिवार से, अपने पिता से, गुरु से वो सब सहयोग और उसका एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको मिले ये सब। तो और यही सब समझ आ रहा है गुरुजी। और इस साल और वो सब तो पता नहीं, यहाँ तक आते आते सब साफ हो जाता है वहाँ योग में और नहीं, उसमें। 5 पॉइंट बताना है। पिछले ही क्लास में बोले थे कि 10 पॉइंट, 5 हाँ पॉइंट बताना है, वो उस तरह से हाँ बोलिए आप। हाँ जी। तो अगर हम 5 पॉइंट को देखें तो इस साल उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी, उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी ठीक ठीक कर्म है। स्थान को लेके। और परिवार से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ये एक तो उनको रहेगा। और दूसरा, ये बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन और अग्रेसिव भी रहेंगे, लेकिन बुद्धिमत्ता का यूज करेंगे क्योंकि वहां पर बुद्धि, सूर्य और मंगल तीनों वहां पर बैठे हैं। तो ये अग्रेसिवली अपने काम को लेके, डिसिप्लिन को लेके, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहेंगे। इनको लोन लेते हुए और हारी बीमारी से उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मुंतेश वहां पर है, तो इनको फेल्योर मिल सकते हैं वहां पर। और 5वां भाव भी एक्टिव है, तो इनको अपनी मदर की हेल्थ का और उसका ध्यान रखना चाहिए। और इनका 9वां भाव भी एक्टिव है। तो ये धर्म को लेके रिलेटेड ये कुछ दान पुण्य और वो सब ही करने का, जैसे शुक्र लक्ष्मी और उन सब माता को उनको रिप्रेजेंट करता है, तो उनसे रिलेटेड ये कार्य कर सकते हैं इस साल।
यही समझ आ रहा है गुरुजी। चलिए, गुड। संजना। जी गुरुजी। गुरुजी, इनका अगर लग्न देखें तो शुक्र है, आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं, ये तो बताया सभी लोगों ने। और ऊपर से मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि है, तो उसका भी फर्क इनके ऊपर आएगा। ये या तो धन बहुत कमाना चाहते हैं, और अभी इनकी उम्र है 26 साल के आसपास हैं ये। तो इस समय इनका मुंथेश छठे भाव में है, और मुंथा भी वही है, मुंथेश भी वही है। तो इस उम्र में या तो इनका कुछ वैवाहिक प्रश्न संबंधी कोई प्रश्न हो सकता है, जिसमें वो कुछ झगड़े वगैरह हो रहे हो, या नौकरी के लिए वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु हैं, गुरु ने अष्टम भाव को भी एक्टिव किया हुआ है। हो सकता है ये अपनी जॉब के लिए लोन लेके कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, वो उनका काम नहीं हो पा रहा है, या ऋण शत्रु वगैरह से, या कुछ हेल्प उनको नहीं मिल पा रही है अपने मतलब छठे भाव को यदि हम देखें तो ये मतलब पॉइंट तो सर मैंने नहीं गिने कितने हुए मेरे। हम्म, 2-3 पॉइंट हुए होंगे। और इसमें अगर हम D1 में भी अगर हम देखते हैं तो भी शनि है, जो कि चौथे भाव में बैठा है, तो ये मतलब इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये घर से कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी दूसरा और तीसरा भाव इनका एक्टिव है। तो शनि से अगर हम तीसरा भाव देखें तो वो एक तरह से 12वां होता है, तो वो घर का से अलगाव या घर से दूरी का कोई प्रश्न इनका हो सकता है। दूसरा, शुक्र इसमें भी एक्टिव है, मंगल है D1 में भी, तो ये तार्किक हैं, मतलब अपनी मर्जी से अपना काम करना चाहते हैं। चंद्रमा पे भी शुक्र और मंगल का प्रभाव है D1 चार्ट में, और D1 चार्ट में भी गुरु एक्टिव है, जिसकी गुरु की दृष्टि 8वें भाव पे है। तो गुरु प्रश्न, ये जो वर्ष कुंडली, इसमें भी गुरु हमको 8वें भाव में दिखाई दे रहा है, और D1 चार्ट की गुरु जी की दृष्टि भी 8वें भाव पे दिख रही है, और छठा भाव भी एक्टिव है। तो इनकी 2-3 प्रश्न हो सकते हैं कि छठे से रिलेटेड इनकी इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन में छठे से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। अब चाहे ऋण हो, शत्रु हो, या कर्ज लिया हो इन्होंने, ये छठे भाव से संबंधित एक इनका प्रश्न हो सकता है। अ, इतना ही समझ आ रहा है गुरु जी अभी मुझे। चलो, वेरी गुड। भारती, अनेजा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम। सर्वप्रथम इनके अगर हम लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो लग्न में शुक्र बैठे हैं, जो कि कामनाओं के कारक हैं, और इस पर मंगल, सूर्य, अब बुध मन कर रहा है कि थोड़ा रोकें। इस वर्ष। हाँ, क्योंकि मनोनुकूल चल नहीं रहे हो तुम लोग। जब लग्न देखना जा रहे हैं तो सीधे शुक्र पे ही चले जाते हैं। न लग्न की राशि के ऊपर ध्यान है, न लग्नेश का ध्यान है। सब शुक्र को पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हो। क्यों हम पहले शुक्र को पकड़े? शुक्र को तो तीसरे नंबर पे पकड़ना है हमको। पहले तो लग्न को पकड़ेंगे, मुंथा भाव, मुंथा राशि, मुंथेश को पकड़ेंगे, फिर वर्षेश को पकड़ेंगे, नहीं फिर गुरुजी, अन्य ग्रहों की बात आएगी। लेकिन हमने सबको यही देखा कि शुक्र को पकड़ लिया और उसी से काम चला रहे हो। चलो आगे बढ़ो। गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि लग्न में शुक्र स्थित है, और इस वर्ष, और मंगल, सूर्य, बुध की भी दृष्टि है उसके ऊपर, चंद्रमा की भी दृष्टि है उसके ऊपर, शुभ दृष्टि है। और जो लग्नेश है वो भी बुध है। और आपने बताया था कि जो लग्नेश जिस भाव में जाते हैं, जैसे लग्नेश यहाँ पे थर्ड हाउस में गए हैं, तो उसके प्रति, तीसरे भाव के प्रति ये ज्यादा इनका ध्यान रहेगा, कि भले वो भाई के प्रति हो, पराक्रम के प्रति हो, क्योंकि लग्नेश वहां पे है। और चंद्रमा, बुध, शुक्र, शुक्रों का प्रभाव भी स्थित है। और आपने कहा था कि जब अधिक दृष्टियां होती है तो हम लग्न को स्ट्रांग मान लेते हैं, तो इस वजह से हम लग्न की ये बात करते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे कि मुंथा, मुंथा यहाँ पे छठे भाव में है, और छठे भाव में मुंथा का जाना अच्छा नहीं होता। और मुंथा यहाँ पे शनि के साथ स्थित है। और तो हम ये कह सकते हैं कि मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी में इनका हो सकता है, कुछ ना कुछ कोर्ट केस वगैरह चल सकता है।
यद्यपि हम ये मानते हैं कि शनि जो है वो अशुभ भावों में इतना बुरा फल नहीं देता, कोर्ट कचहरी या केस वगैरह होंगे तो उस मुकदमेबाजी से भी ये आसानी से निकल जाएंगे। रोग रोग होंगे या ऋण या शत्रु होंगे तो उस पर भी ये विजय प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि अशुभ भाव में स्थित है। अब हम यहाँ पे मुंथा राशि की बात कर, मुंथेश मुंथा और मुंथेश का एक साथ होना, यद्यपि भाव गलत हो गया लेकिन मुंथा और यदि मुंथेश उसको दृष्टि देता है या साथ में बैठा होता है तो वह हम अच्छा मानते हैं। तो मुंथेश यहाँ स्वयं छठे भाव में स्थित है। और अगर हम लग्न पत्रिका के सापेक्ष देखते हैं तो जो मुंथेश है वो तत्येश हुआ, तो उससे रिलेटेड तीसरे भाव से रिलेटेड भी इनको फल मिलेंगे, भले वो भाई का सुख हो सकता है, पराक्रम की बात हो सकती है, या इससे रिलेटेड फल भी इनको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं मुंथा हो गया, मुंथेश। अब मुंथेश जो है शनि, वो लग्न पत्रिका में फोर्थ भाव में स्थित है। तो यानी कि कुछ फोर्थ, अगर छठे के फल मिलेंगे तो फोर्थ से रिलेटेड फल भी इनको प्राप्त होंगे, क्योंकि महादशा नाथ भी अभी शनि शनि चल रहा है, तो फोर्थ से रिलेटेड फल भी इनको कुछ कुछ प्राप्त होंगे, जैसे मकान वाहन आदि से संबंधित। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य, क्योंकि शनि वक्रीय होके बैठा है। यद्यपि शनि अगर साहचर्य के नियम के अनुसार चले तो 10वें और 11वें घर का स्वामी है, तो इतना बुरा नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतों के साथ इनका काम बन जाए। अब हम वर्षेश की बात करते हैं। वर्षेश यहाँ शुक्र है वर्ष पत्रिका में, जो कि धन भाव और भाग्येश का स्वामी है। तो इस वर्ष इनको धन धन से रिलेटेड कुटुंब से रिलेटेड फल प्राप्त होंगे, और भाग्य इनका साथ भी देगा। तो और वर्ष पत्रिका में, और इधर जो है वो 11th हाउस के और 11th हाउस और छठे के स्वामी है शुक्र, तो इनको लाभ भी मिलेगा। लेकिन रोग इस वर्ष इनको बेसिकली अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुंथा भी छठे भाव में है, और वर्षेश की जो दूसरी जो राशि है, जो शुक्र की राशि है, वो भी लग्न पत्रिका में छठे भाव में स्थित है। तो इस वर्ष इनको बेसिकली अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात मुझे ऐसे लग रही है कि अगर हम इनकी दशाओं पे जाते हैं तो दशाओं में जो शनि लग्न पत्रिका में शनि जो है वो शुक्र को तो दृष्टि दे रहा है। तो और आपने ये बताया था कि शनि शुक्र को दृष्टि दे रहा है, यानी कि हो सकता है कि स्पाउस की हेल्थ को रिलेटेड कोई इशू इनके साथ हो, क्योंकि सेम यही कंडीशन इनकी वर्ष पत्रिका में भी हो रही है कि शुक्र जो है वो अशुभ दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। और आपने ये कहा है कि वर्ष पत्रिका में 7th हाउस अगर खाली हो या उस पर किसी भी दृष्टि का प्रभाव नहीं हो तो वो ज्यादा उचित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष इनका स्वास्थ्य और इनके स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ प्रभावित हो सकता है। और गुरुजी अगर हम इनमें योगों की बात करें तो योग जो है गुरु व चंद्रमा का योग बनता, लेकिन वो रद्द योग में काउंट हो गया, क्योंकि गुरु वक्री भी है और अष्टम भाव में भी है। तो ये एक तो रद्द योग बन गया। अगर हम इत्थसाल की बात करते हैं तो शुभ शुक्र और चंद्रमा का इत्थसाल बन रहा है, लेकिन लेकिन आपने ये बताया था कि अगर शीघ्रगामी ग्रह पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वो मनव योग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इत्तेसाल भी बना, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि होने की वजह से मनव योग भी बन गया। तो इत्तेसाल का फल उनको नहीं मिला। और हाँ गुरुजी, ये 3 योग बने हैं, इत्तेसाल भी बना, मनव योग भी बना, और रद्द योग भी बना। बस गुरुजी इतना है। और कोई बताना चाहेंगे? अब बहुत विद्वान लोग थे क्लास में, कहाँ चले गए भाई? तिवारी जी, डॉक्टर एस के तिवारी जी। नरेश जी। सर नमस्कार। मैं ना ऑफिस में हूँ, मैं क्लास देख ही पा अच्छा रहा हूँ, मैं बोल नहीं अच्छा, पाऊंगा। कोई बात नहीं। रंजीत पटेल जी। जी गुरु जी। बताइए। गुरु जी, कन्या वर्ष कुंडली जो है, कन्या लग्न की कुंडली है, जिसके स्वामी बुध हैं।
तो यहाँ पर लग्न में शुक्र बैठे हैं जो कामनाओं को बढ़ाएंगे, जिसपे मंगल सूर्य बुध और चंद्र की दृष्टि है। तो लग्न जो है मतलब सूर्य के कारण अनुशासित होगा, बलपूर्वक कामनाओं को पूरा करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे। मन जो है कि जो भावना जो है चंद्रमा की वजह से ऊपर नीचे होगी। और मुंथा हम देखें तो छठे भाव में है और मुंथेस भी वहीं पर है। मुंथा का छठे भाव में जाना और मुंथेस को वहीं होना अच्छा नहीं माना गया है। वहां मुंथा जो है रोग रहे शत्रु संघर्ष देगा। और गुरु जी जैसे आपने बताया था कि ये इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से D1 पत्रिका का भी फल करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि शनि जो है D1 पत्रिका में चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ ऋण ले सकते हैं शनि, और यहाँ भूमि भवन ऋण ले सकते हैं। और भूमि और चौथे भाव माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। बस गुरु जी। जी सुनीता जी बताइए। जी गुरु जी, ज्यादा तो नहीं, जितना चाह रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। बरसेस का लग्न की राशि है वो D1 चार्ट में दशम भाव की राशि है। और वर्ष कुंडली में शुक्र बैठे हुए हैं जो इस वर्ष जातक को काफी कामना देंगे कि हर चीज उनको प्राप्त हो। कार्य के क्षेत्र में इनको अच्छा होगा क्योंकि दसम भाव की राशि कन्या राशि बरसेस की लग्न राशि है। बरसेस के लग्न पर मंगल सूर्य बुध की दृष्टि है। मंगल अग्रेशन बढ़ाएंगे, सूर्य भी और बुध भी बुद्धि देंगे इस वर्ष उनको काफी अपने कार्य के क्षेत्र में। और मुंथा को देखें तो मुंथा छठे भाव में है, अपने ही राशि का है। और D1 चार्ट में मुंथा की राशि धन भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है। तो इस वर्ष मुंथा और मुंथेस इनको धन धन की प्राप्ति करवाएंगे, पराक्रम बढ़वाएंगे। क्योंकि बरसेस की कुंडली में छठे भाव में शनि है तो ज्यादा तो परेशानी नहीं देंगे। संभव है थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी कुछ होंगी। गुरु आठवें भाव में है जो कि D1 चार्ट में गुरु लग्न की राशि है। और गुरु D1 चार्ट में वाणी भाव में बैठे हुए हैं। वर्ष कुंडली में गुरु आठवें भाव में आ गए हैं। तो गुरु D1 चार्ट में धन भाव में बैठे हुए हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। इस वर्ष इनकी वाणी भी अच्छी होगी। जी गुरु जी चलिए कोई बात नहीं। हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हमने पहले भी कहा है कि लग्न पत्रिका के सापेक्ष ही वर्ष पत्रिका को देखें। हम वर्ष पत्रिका टच नहीं करते। आप लोगों ने टच किया, अच्छा किया, बोला जो बोला अच्छा बोला। आगे जिन्होंने ये पत्रिका दिया राकेश जी, उनसे पूछ लेंगे। शनि में शुक्र और गुरु, तो यहाँ क्या है, शनि को छोड़ देते हैं, आराम करने देते हैं। महादशानाथ है, उसको परेशान नहीं करते हैं। शुक्र गुरु, शुक्र शनि, शुक्र बुध, ये तीन दशाएं गुजरेंगी ही गुजरेंगी। तो जब शुक्र गुरु गुजर रहा है तो गुरु दूसरा स्थान, छठा स्थान, आठवां स्थान और 10वां स्थान एक्टिव करता है। बात को समझिएगा। जब शनि आएगा तो शनि छठा स्थान
10वां स्थान और लग्न को एक्टिव करेगा। और जब बुध आएगा तो बुध छठा स्थान को एक्टिव करेगा और द्वादश स्थान को एक्टिव करेगा। ये जो 3 के 3 प्रत्यंतर दशानाथ हैं, इन्होंने छठे को नहीं छोड़ा, तीनों ने छठे को टच किया है। और जो अंतर दशानाथ शुक्र है वो लग्न में है। इसका मतलब हमको सतर्क रहने की जरूरत है कि शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। पहला हो गया। शुक्र ने 7वें को एक्टिव किया है, और तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि क्या 7वें से संबंधित कोई बात हमारे जीवन में होगी इस वर्ष। क्यों? क्योंकि ये 27 साल 26 साल की पत्रिका है। शादी की बात हो सकती है, शादी हो गई हो तो उसके आगे की बात हो सकती है, कि या क्या नाम कहते हैं, शादी के बाद परेशानी कोई हो गई हो तो उसकी बात हो सकती है। लेकिन 7वें से संबंधित बात हो सकती है, छठे से संबंधित बात हो सकती है, 10वें से संबंधित बात हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वें के ऊपर है। 12वें से संबंधित बात संभव है, क्योंकि बुध 12वें में बैठा है। चौथे से संबंधित बात हो सकती है, क्योंकि चौथे में शनि बैठा, गुरु दूसरे धन स्थान में बैठा, तो उससे भी संबंधित बात हो सकती है। तो दूसरा, चौथा, छठा, 7वां, 12वां, लग्न और सप्तम, इतने भाव एक्टिव होते हैं। लेकिन हम यहाँ चतुर्थ को, लग्न को, सप्तम को, छठे को, इसको ज्यादा एक्टिव मान करके चलेंगे। क्या ये भाव वर्ष पत्रिका में बर्सेस और मुंथेस के प्रभाव में है? तो बर्सेस के प्रभाव में 7वां भाव है और लग्न है। मुंथा के प्रभाव में छठा भाव है। मुंथेस के प्रभाव में 12वां भाव है। समझिएगा बातों को। दशा तो 1 साल में आ ही जाएगी, कभी न कभी आते जाते रहेगा। तो इन भावों से, अर्थात छठे भाव से संबंधित, 7वें भाव से संबंधित, लग्न से संबंधित, 12वें भाव से संबंधित, और जो उम्र है उस हिसाब से देश काल परिस्थिति को अगर ले लेंगे तो 10वें से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न होना चाहिए। तो मैंने इसको लग्न पत्रिका में दशा अंतर दशा से जो भाव एक्टिव था, लगभग वो भाव बर्सेस और मुंथेस के द्वारा वर्ष पत्रिका में एक्टिव है, और जो भाव कॉमन निकल के आ रहा है उससे संबंधित परिणाम आएगा। ये तो हमने एक प्रक्रिया बताया, आप लोग इसी प्रक्रिया से देख भी रहे हैं। अब वर्ष पत्रिका में देखेंगे तो लग्न में कन्या राशि है, जातक बुद्धिमत्ता से काम लेगा, लेकिन परेशानी रहेगी जातक को। क्यों परेशानी रहेगी? क्योंकि जिसके साथ है वो सूर्य मंगल है। कौन? लग्नेश। और वो जो सूर्य मंगल है, सिर्फ सूर्य मंगल नहीं है, द्वादशेश और अष्टमेश भी है, और मुंथा छठे में है। इसीलिए हम स्वास्थ्य के विषय में सतर्क करेंगे ही करेंगे, चोट चपेट के विषय में सतर्क करेंगे ही करेंगे। कामनाएं होंगी जीवन में, उच्च पद को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का भरसक प्रयास करेंगे। और चूंकि शुक्र वर्षेश है और मेल की पत्रिका है, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई फीमेल आए या हमारे शादी की बातचीत हो, इसकी भी संभावना होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कुछ बातों को बताने का प्रयास करेंगे। अब क्या नाम है, राकेश शर्मा जी बताइए।
जी गुरुजी। गुरुजी वैसे तो सामान्य है और हेल्थ भी अच्छी है। अनमेरिड है अभी। ये एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे थे। अभी जॉब से रिजाइन किया है क्योंकि इनका अगस्त में एक कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। बस गुरुजी इनका मुंथा और मुंथेश दोनों छठे भाव में है तो क्या कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे, ये थोड़ा सा डाउट था बस। ये तो प्रॉब्लम है, ये कंपटीशन के हाउस में है तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, लेकिन स्वयं के राशि में मुंथा का होना थोड़ा सा उसके स्थिति को अच्छा बताता है, लेकिन थोड़ा जी सा ही स्थिति अच्छा बताता है। हमने कहा कि कामनाएं होगी, दशम से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत का जो भी समय बचा हुआ है नवंबर तक, वहां तक सेहत जी का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। ठीक है। जी। और जो लग्न पत्रिका है वहां पर भी, वहां तो सक्सेस दिखाई देता है, इसीलिए भगवान करे कि सक्सेस मिल जाए, क्योंकि नौकरी छोड़ करके और सरकारी पदाधिकारी के लिए परीक्षा देना ये कम बड़ी बात नहीं हो। ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। और आगे अब किनको पत्रिका देना है? सर मैं लगाता हूँ सर। नाम बताइए अपना। आ, यशोधन मेल। आप अपना नाम बताइए। विजय। विजय। विजय बताइए। पाठक। मेल है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 जून 1995। टाइम बताइए। सुबह 9:03। बर्थ प्लेस? अकोला महाराष्ट्र। वर्षेश बुध है, नोट कर लीजिए। गुरुजी एक प्रश्न था कि जैसे अगर पंच अधिकारी अलग अलग हों तो हम उनसे रिलेटेड भी फिर कुछ बताएंगे। बता सकते हैं, पहले इसको संभाल लो, पहले जितना सीखना है उतना सीख लो, फिर आगे उसको चर्चा में लेकर के आएंगे। जी। हम जिस तरह से चाह रहे हैं पकड़ाएं, उस तरह से पकड़ नहीं रहे हो आप लोग। ठीक है ना। बताइए, कोई भी बताना प्रारंभ कीजिए। नीलम तुम भी बताओ, अच्छा बताती हो। थैंक यू गुरुजी। ट्राई करते हैं गुरुजी। अगर हम इस साल इनकी लगन देखें वर्ष कुंडली का, तो वो फिर से वर्गो राशि है, वर्गो लगन है, और लग्नेश बुध है, और आपने बताया था कि वर्षेश भी बुध है अभी इस साल। तो और दोनों राशि इसकी बुध की दोनों राशियां एक तो 10वें भाव को एक्टिव कर रही हैं और एक लगन को। और बुध लग्नेश खुद जाके भाग्येश बना है
भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान भाग्येश में नहीं बन। बैठा, भाग्य स्थान में जाके बैठा है सूर्य के साथ। और अगर हम फिर इधर से इनकी फिर हम मुंथा की जब देखते हैं तो मुंथा थर्ड भाव में है, और मुंथेश मंगल है जो 11th भाव में जाके बैठा है। तो ये तो हम ओवरऑल जैसे इनका ये देख रहे हैं कि कौन मुंथेश है, कौन लग्नेश और कौन वर्षेश है। तो अब हम लगन से इनको देखना अगर अब शुरू करें कि इनका लगन कैसा कैसा इनका इस साल एटीट्यूड रहेगा। तो बुध की राशि है और लग्नेश और वर्षेश दोनों बुध हैं, तो ये इस वर्ष इनके व्यवहार में एटीट्यूड में बहुत सौम्यता होगी, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे और उनको भाग्य का फल मिलेगा। और अपने सूर्य के साथ बैठा है लग्नेश और वर्षेश, तो इनको अपने पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा, पिता के साथ सहयोग प्राप्त करेंगे। और ये अपनी बुद्धिमत्ता से, क्योंकि लग्नेश 10वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है, तो अपने कार्य क्षेत्र में से रिलेटेड इनका प्रश्न हो सकता है, या इनका वहां से रिलेटेड इनका एक्टिव रहेगा काम इस साल। और क्योंकि मुंथेश तीसरे भाव में बैठा है, तो नोट मुंथेश, मुंथा तीसरे भाव में बैठा है, और तीसरे भाव में आपने बताया कि अगर ये परिश्रम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो इनको इस साल अच्छे रिजल्ट आने के फल मिलेंगे। और वो हमें इसमें दिख रहा है कि क्योंकि मुंथेश जाके 11th भाव में बैठा है, वृद्धि के भाव में शुक्र के साथ बैठा है, तो ये हमें इससे दिखाई पड़ रहा है। और तो इनको थर्ड भाव से मंथा जहां पर बैठता, तो इनको अपने भाई से, अपने भाई बहनों से, अपने हार्ड वर्क पे उनसे रिलेटेड इनको इस साल फल मिलने के चांसेस होंगे, थर्ड भाव से रिलेटेड फल मिलने के चांसेस होंगे। और 11th भाव से भी रिलेटेड इनको चांस इनके जैसे जो इनकी डिजायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको इनको इस साल पूरी होने की चांसेस दिख रहे हैं इसमें। और अब हम देखें इनकी इसको अभी D1 चार्ट पे अगर हम आते हैं कि इनकी कौन सी किस किस भाव को ये चीजें एक्टिव करें, क्या ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस समय इनकी महादशा चंद्रमा और अंतर्दशा गुरु की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा अभी दिख नहीं रही मुझे इसमें। तो उस हिसाब से हम देखें तो चंद्रमा छठे भाव को दिखा रहा है, और चंद्रमा छठे भाव में है। और इस साल इनकी चंद्रमा की ही महादशा चलेगी इनकी ऑलमोस्ट चंद्र गुरु शनि तक। तो ऑलमोस्ट इनकी ये चंद्रमा राहु शुक्र की, चंद्रमा राहु सूर्य और चंद्रमा गुरु गुरु ये वाली दशाएं इनकी चलेंगी। तो हम उनको देखते हैं तो शुक्र और राहु, चंद्रमा इनका छठे भाव में है, और इनका राहु चौथे भाव में है, और शुक्र इनका फिर से 11th भाव में दिख रहा है, और वहां पर भी वो, तो ये भाव, ये जो 11th भाव का जो हमने पहले इसमें वर्ष कुंडली में देखा था कि जो एक्टिव हो रहा है, वो D1 चार्ट भी दिखा रहा है कि वो वहां पर चंद्रमा राहु वहां पर एक्टिव, पर नहीं, यहाँ हाँ वहां पर एक्टिव हो रहा है क्योंकि शुक्र वहां पर बैठे हैं, तो ये उस चीज को समर्थन दे रहा है। और राहु इनका चौथे भाव में है, और वर्ष कुंडली में तो हम राहु का देखते नहीं है, तो लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो चौथा भाव वर्ष कुंडली में एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस हिसाब से हम वो उसको मैच कर सकते हैं। और फिर से सूर्य को अगर हम देखें, जो सूर्य इनकी प्रत्यंतर दशा में आएगा, वो फिर से 11th भाव को दिखा रहा है कि हाँ इनको वृद्धि के चांसेस हैं इस साल अगर ये मेहनत करेंगे। और अगर हम यहाँ पर लग्नेश और वृषेश जो वर्ष कुंडली का है वो बुध है, और बुध की राशि है उनकी 12th भाव को दिखा रही है और उनके थर्ड भाव को। तो क्योंकि थर्ड भाव फिर वर्ष कुंडली से मैच हो रहा है, तो ये दिखा रहा है अगेन उनका कि उनको भाई बहन से रिलेटेड और उनके हार्डवर्क से रिलेटेड उनको परिश्रम करेंगे तो 11th भाव के रिजल्ट उनको प्राप्त होंगे। और क्योंकि चंद्रमा है तो हम इनको, और वो चंद्रमा इनका D1 चार्ट में 6th भाव में बैठा है, तो हम इनको मदर से रिलेटेड वो परेशानी बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर वर्ष कुंडली में जाकर देखें तो चंद्रमा वहां पर भी 8th भाव में है, और वो मुंथेश की राशि में है, तो उनका 8th भाव भी एक्टिव हो रहा है। तो हम इनको ये वार्न कर सकते हैं कि इस साल अचानक से माँ की हेल्थ को लेके और क्योंकि वहां पर राहु भी बैठा है जो इनकी महादशा में इधर D1 चार्ट विषयोन्तरी दिशा में दिखा रहा है, तो हमको 8th भाव से रिलेटेड
वार्न कर सकते हैं कि अचानक से हेल्थ का ध्यान रखें, माता की हेल्थ का ध्यान रखें। गुरु जैसे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, गुरु इनके 7th भाव को भी, जो इनका इनकी पार्टनर से रिलेटेड वो है, उनकी हेल्थ को भी अचानक से इश्यूज आने के चांस दिखा रहा है। और क्योंकि राहु 4थे भाव में है, एक्टिव है और अभी उसका, तो हम ये कह सकते हैं इनकी मन की शांति, घर से रिलेटेड इनको मन की शांति पे इश्यू आ सकता है। और क्योंकि शुक्र की भी अंतर्दशा अभी अभी चल रही, अब तो चल ही रही है अभी 4th तक, मतलब अप्रैल अभी तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको अपनी पत्नी से रिलेटेड क्वेश्चन इनका आ सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर ये क्वेश्चन इनके आ सकते हैं, और वो इनको हमें वार्न करना चाहिए कि उनकी हेल्थ का भी इनको ध्यान रखना चाहिए, पार्टनर की हेल्थ का। और बुध के भाव एक्टिव हो गए। और अब अगर हम देखें चंद्रमा, राहु और मंगल, तो वो दशा भी इनकी जुलाई के आसपास आ रही है। और तो हम उस टाइम पे, क्योंकि मंगल मंथेश भी है और वो 3rd हाउस में है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप अगर उस टाइम पे अपनी अपनी वृद्धि को लेके, और मंगल कहीं अपनी प्रॉपर्टी और फ्लैट और वो सब का भी रिप्रेजेंट करता है भाई को लेके। और क्योंकि 3rd हाउस में, तो भाई से रिलेटेड उनको कंसर्न भी हो सकता है और वो उनको फायदा भी दे सकता है, क्योंकि वो 11th हाउस में जाके बैठा है। और उनकी जब उसकी जब दशा आएगी, तो हम इनको उस टाइम पे बोल सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा, राहु और मंगल की दशा है, कि वो अपने भाई को लेके कंसर्न हो सकते हैं, उनको उसका ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रमा, गुरु, गुरु की भी दशा इनको आगे आएगी। तो गुरु फिर से 8th भाव में है वर्ष कुंडली में। और अगर हम इनको गुरु D1 चार्ट में देखें, तो वो 5th हाउस में वक्री होके बैठा है, और वो 6ठे भाव को फिर से दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है कि वो अचानक से उनको गुरु की ये जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6ठे भाव में, तो वो चंद्रमा उसमें है, तो वो माँ की हेल्थ का सेम समर्थन यहाँ पर भी हो रहा है। तो हमें माँ की हेल्थ का स्पेशली उनको बोलना चाहिए गुरुजी। हाँ, इतना ही गुरुजी। बहुत अच्छा। विश्वजीत। जी सर, सबसे पहले जैसा आपने बताया उसी तरीके से चलते हैं। तो अभी चंद्रमा को साइड छोड़ के चलेंगे, तो राहु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ तक का इनका प्रत्यंतर दशा आएगा। राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु ने 4थे स्थान को, 8वें स्थान को, 10वीं को और 12वें को, यानी कि 4th, 8th, 10th और 12th, ये स्थान एक्टिव है। और अभी के प्रत्यंतर दशा से देखें तो शुक्र, जो कि 11th को और 5th हाउस को एक्टिव करेगा। इसके बाद सूर्य की दशा आएगी, जो भी वो भी 11th और 5th हाउस को एक्टिव करेगा। और चंद्रमा की दशा आएगी, तो वो 6ठे स्थान को और 12th स्थान को एक्टिव करेगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम इसको फिर कोरिलेट करने की कोशिश करें अपने वर्ष कुंडली के साथ, तो यहाँ पे 4था स्थान ना तो मुंथा ना मुंथेस, इसमें से किसी से भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। 6ठे स्थान में भी मुंथा बेसिकली, 3रे स्थान में मुंथेस 11th में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मुंथेस 11th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा इस वर्ष में इनका। तो लाभ से संबंधित, करियर में ग्रोथ से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित इनके फल अधिक होने की संभावना रहती है। और चूंकि यहाँ पे पंचम स्थान, लग्न कुंडली में भी पंचम स्थान काफी हद तक एक्टिवेटेड है शुक्र की वजह से और उसके बाद सूर्य की वजह से। तो यहाँ पे अगर शादी हो गई होगी इन, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद की चीजें, मतलब संतान वगैरह का भी प्लान करने की का क्वेश्चन बन सकता है या मन में आ सकता है ये चीजें। क्योंकि राहु यहाँ पे एक्टिवेटेड है। मुंथेस, मुंथेस इसमें ठीक है, लाभ स्थान में ही है, तो ये ओवरऑल रहेगा इनका। और इसके बाद फिर चंद्रमा के बाद तो फिर ठीक है। तो सर ये मेजरली पंचम स्थान से संबंधित फल इनको अधिक मिलेगा। अगर आप वर्ष कुंडली के लग्न राशि की बात करेंगे, तो कन्या लग्न है, निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता में काफी बुद्धिमत्ता से काम लेंगे चीजों को लेके। ठीक है। और मुंथा अगर देखें तो मुंथा भी 3रे स्थान में, तो पराक्रम में वृद्धि की बात करेंगे हम कि पराक्रम में अपने बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से रहेगी। तो ओवरऑल ये वर्ष इनके लिए अच्छा जाने वाला है और पंचम स्थान से फल अधिक मिलेगा, पंचम और 11th से, सॉरी। और कोई? भारतीय नेजा।
जी गुरुजी, सबसे भारती बोलो। जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ तो रही है, बहुत दबा हुआ आवाज है, थोड़ा सा तेज कर लो आवाज। जी गुरुजी, हम सबसे पहले हम इस वर्ष की बात करते हैं। तो लग्नेश जो है, वो लग्नेश जो बुध है, वो भाग्य भाव में जाके बैठा है, तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। यानी कि इस वर्ष ये इनका भाग्य से रिलेटेड या इसके प्रति वो ज्यादा सजग रहेंगे। कुछ भी धार्मिक यात्रा उससे संबंधित इनका होगा। और लग्न के ऊपर मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, काफी ग्रहों की दृष्टि है इसके ऊपर। तो जो मंगल है वो तार्किक बनाता है, शुक्र जो है वो कामनाओं को बढ़ाता है, सूर्य जो है वो आत्मविश्वास और समय पे कार्य करने को बताता है, और बुध जो है वो स्वयं अब बुध स्वयं जो लग्नेश को शुभ शुभ दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो बुद्धिमत्ता भी इनमें होगी। तो यानी कि इस वर्ष इनका हम ओवरऑल जब सारी दृष्टियों को देखते हैं, तो हम इस वर्ष ये कह सकते हैं कि इनका लग्न स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कि मुंथा की। मुंथा जो है वो थर्ड हाउस में है। तो जब मुंथा थर्ड हाउस में होती है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये उद्यम करेंगे तो इनको फल मिलेगा। भले ही वो प्रयास पराक्रम के साथ होगा, तो इनको फल मिलेंगे। भाई के साथ संबंध अच्छे होंगे, भाई का सहयोग करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा या मित्रों का सहयोग भी करेंगे। और मुंथेश जो मंगल है वो स्वयं शुभ दृष्टि से मुंथा को देख रहे हैं, तो ये भी बात बहुत अच्छी है। और अगर हम इसको लग्न पत्रिका के सापेक्ष देखते हैं, तो मुंथेश की जो ये वृश्चिक राशि है, ये भी पंचम भाव में पड़ती है। तो यानी कि इनको पंचम से रिलेटेड भी फल मिलेंगे। तो यानी पंचम भाव एक्टिव हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। 11th भाव भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। जब अगर हम बात करते हैं विष्णु दशाओं की बात करते हैं, तो चंद्रमा और राहु में शुक्र है। तो राहु में जो शुक्र की जो दशा है, यद्यपि षडाष्टक की दशा है, लेकिन उससे भी दो भाव एक्टिव हो रहे हैं। 11th भाव एक्टिव हो रहा है और 5th भाव एक्टिव हो रहा है। जब हम राहु में सूर्य की बात करते हैं, तब भी 11th हाउस और 5th हाउस एक्टिव हो रहा है। जब हम राहु में चंद्रमा की बात करते हैं, तब भी 6th हाउस और 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो बेसिकली 11th हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड इनको फल लाभ इनको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरीके से अगर हम देखें, तो लाभ इनको मिलेगा ही मिलेगा। और यदि अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, तो चंद्रमा वर्ष पत्रिका में अष्टम भाव में आ गया। और आपने जब ये भी बात बताई कि जब कभी भी किसी भी समय विष्णुंतरी महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, तो माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो ये दोनों लग्न पत्रिका में भी ये इस बात की पुष्टि हो रही है, और वर्ष पत्रिका में भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि माँ का स्वास्थ्य इस वर्ष प्रभावित रहेगा। ये दोनों में इसकी बात है। 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो इनको इसका फल मिलेगा। और मुंथेश जो है, मुंथेश मंग सॉरी गुरुजी, एक मिनट। तो 11th हाउस और सेकंड मुंथेश जो है इसमें सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो मुंथेश सेकंड हाउस में है, मंगल में, लग्न पत्रिका में। तो वो धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड इनको लाभ होना चाहिए। हो सकता है वो धन का लाभ इनको परिवार से, परिवार का सहयोग मिले, कुटुंब का सहयोग मिले। लेकिन धन और लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो लाभ एक्टिवेट हो रहा है, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और जब इसकी दशा आ रही है, तो 6th और 12th भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। जब राहु में चंद्रमा की दशा आ रही है, तो इनको स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6th भाव और 12th भाव भी एक्टिव हो रहा है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य कभी इतना प्रभावित हो जाए कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाए। तो बेसिकली यही सब कुछ दिख रहा है गुरुजी। और अगर हम इसकी बात करते हैं, योगों की बात करते हैं, तो मंगल और बुध में इत्तिसाल बन रहा है। और इत्तिसाल के बाद उस पे चंद्रमा की, आपने बताया था कि यदि किसी एक पर या उस पे युति या दृष्टि हो जाती है, तो कंबूल योग बन जाता है। तो इसमें आई थिंक इत्तिसाल के बाद कंबूल योग भी बन रहा है गुरुजी। और बाकी तो गुरुजी ये रद्द योग तो काउंट होंगे ही नहीं, ये चंद्र गुरु और राहु के अकॉर्डिंग। तो इत्तिसाल और कंबूल योग बेसिकली बन रहा है गुरुजी। गुड। और कोई? राकेश शर्मा जी, आप बोलिए।
जी गुरु जी। गुरु जी मूलतः तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का मूलतः पराक्रम करने पर इनको फल देने का वो दर्शाता है। तीसरे भाव की मूलतः पिता से संबंध रखने वाले भी कोई कार्य कर सकते हैं इस साल। अ, सबसे पहले वर्ष इनका जो वर्षेश है और लग्नेश है बुध है, जो कि नवम भाव में अच्छी स्थिति में है। लगन पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, तो लगन भी बलवान है। अ, इनका लगन कुंडली में चौथा भाव, सातवां भाव, छठा भाव एक्टिव है। और तो इनको पंचम इनका छठा भाव भी एक्टिव है, तो ये कंपटीशन है, इनकी उम्र भी ऐसी कोई कंपटीशन वगैरह भी दे सकते हैं। पांचवा भाव भी एक्टिव है इनका लगन पत्रिका में इस साल। और इनका मुंथेस क्योंकि लाभ भाव में है, तो गुरु जी इस साल इनको अच्छा मतलब मेहनत करने पे अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य सही रहेगा, और अगर परिश्रम करेंगे तो इसका फल इस साल अच्छा मिलेगा। अभी तो इतना ही गुरु जी समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहेंगे? कुमार प्रवीण बोल नहीं रहे हो आजकल। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं तो ड्राइव कर रहा था, बस अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, अभी लैपटॉप खोला है गुरु जी। पहले लैपटॉप मोबाइल पे चल रहा था। तो इसमें जैसे अगर हम लग्न कुंडली से देखें D1 से, चंद्रमा में राहु में शुक्र, चंद्रमा में राहु शुरू, चंद्रमा में राहु में चंद्रमा की इनकी जो दशा पीरियड आएगा जून तक। तो राहु को देखें तो हम गुरु जी इनके चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है, और चतुर्थ एक्टिव का चतुर्थ, और जो प्राइमरी जो फल करेगा चतुर्थ और 11वें का करेगा। तो इनकी उम्र है 29 साल। तो गुरु जी हो सकता है कि जो है कुछ ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए, कुछ अपने सुख के लिए जो है कुछ प्लानिंग कर रहे होगी, मुझे सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि 29 साल की उम्र है। इस उम्र में आगे आदमी जो है जॉब वगैरह अगर मिल रही होगी तो आगे की प्लान सोच रहा होगा। दूसरा जो इनका मुंथा राशि है वो लगन पत्रिका में पंचम हाउस में है, और मंगल की राशि है। तो मुंथा हालांकि तीसरे उसमें है इनका वर्ष पत्रिका में, लेकिन मंगल के उसमें है, तो इतना मतलब जो है इनको भाई का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक एग्रेशन टाइप रहेगा, क्योंकि मंगल की मुंथा मंगल की राशि में गया हुआ है, मुंतेज मंगल है। और अगर इसको हम मैपिंग करें D1 चार्ट में लाकर गुरु जी, तो इनकी जो शुक्र की और सूर्य की जो वाएगी अंतर्दशा, तो जो सारे लाभ भाव को वो कर रहे हैं। और इसमें जो है मुंता भी हमारा जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और मुंतेज जो है 11th में है। और इनका जो वर्षेश शायद बुध बताया था आपने, वो जो है भाग्य भाव में सूर्य के साथ है। तो हो सकता हो पिता पिता से सहयोग लेके गुरुजी ये जो है कुछ प्रॉपर्टी में कुछ करना चाह रहे हो। और दूसरा जो है इनको इनका जो है 8वां भाव और 12वां भाव भी राहु जो है वो एक्टिव कर रहा है। और इसमें जो है अगर हम ये देखें क्या कहते हैं वर्षेश, वर्षेश भी जो है सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो भी 12वें भाव का स्वामी है। तो इनका कुछ खर्चा भी हो सकता है गुरु जी। और मेरे हिसाब से जो है ये अपने सुख को लेकर ही जो है अपनी चतुर्थ भाव मेन जो है उसको लेके कंसर्न रहेंगे। और जो अगर इनको कुछ मतलब वर्ष कुंडली से लेके अगर कुछ वो आया होगा, तो अब तक वो प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये मुंता तीसरे भाव में है तो जून जुलाई अगस्त अगस्त में वो मेजर इंसिडेंट हैपन हुआ होगा गुरु जी। थैंक यू। अब विजय जी बोले आप। हाँ जी सर। बताइए लड़के के विषय में क्या बताना चाहेंगे। सर वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, और अभी तो टोटली बेरोजगार है वो, हम्म। तो जॉब ढूंढ रहा है वो। और माता का स्वास्थ्य वैसे अभी तो ठीक है फिलहाल, वैसे जैसा बाकी लोगों ने बताया वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जैसे झूठ बोलना और ज्यादा गुस्सा करना, और अभी उसको जॉब नहीं लग पाई है वैसे।
ये प्रॉब्लम है उसके साथ में। चंद्रमा की दशा है तो झूठ बोलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी चंद्रमा छठे स्थान में है। उम्मीद कीजिए कि अगर प्रयास करता है तो इस साल जॉब मिल जाएगा, जी क्योंकि मुंथा और मुंथेस दोनों का स्थिति अच्छा है। तो किस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है? वो बिजनेस अकाउंट में कर रहा है सर। ठीक है, तो इस साल यदि प्रयास करता है तो नौकरी मिल सकती है। तो बोलिए ज्यादा प्रयास करेगा, ठीक है ना? जी ऐसे में यदि मुंथा मंगल हो तो कई बार लोगों को पुलिस में, सेना में नौकरी मिलती है। लेकिन अब 29 वर्ष का आयु हो जाएगा तो पुलिस और सेना में तो नौकरी मिलेगी नहीं हमको, जी नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए 11th में मुंथा है, तो ऐसे स्थिति में आपको, और पंचम का भी फल करना चाहेगा ही चाहेगा। 11th और पंचम का फल विशेष दिखाता है। तो ऐसे स्थिति में यदि प्रयास करेगा तो यहाँ जातक को नौकरी मिलने की संभावना है। अब आप लोगों से शिकायत कर देते हैं कि आप लोग सीखना कम चाहते हैं और किसी की पत्रिका जान लेना चाहते हैं। आज दोनों पत्रिका उसी आधार पर आई। हमारे लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पत्रिका आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर आप पत्रिका 76, 85, 80 आदि लोगों का देते हैं, वहां पे जिंदगी का उसको बड़ा अनुभव भी हो चुका है, और हो सकता है कोई विशेष घटनाक्रम चल रहा हो। युवाओं के साथ सबका मिलता जुलता घटनाक्रम चल रहा है। इसकी शादी की आपने विजय जी? जी नहीं, शादी नहीं हुई है अभी। हाँ, तो शादी करने का भी प्रयास कीजिए। जी तो सामान्य सी बात चलेगी, नौकरी शादी, नौकरी शादी, मोटा मोटा यही है। नहीं हो पा रही है, गुस्सैल है या चिड़चिड़ापन है, ये सब तो आगे की बात है। लेकिन इस साल जो है फिर भी बहुत कूल रहेगा और प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लें। तो आगे जब पत्रिका की बात हो ना, तो पत्रिका मैच्योर लोगों की आनी चाहिए। और आगे ऐसा भी पत्रिका लगवाइए कि किसी साल दुर्घटना हुआ है, वो साल को लगा दीजिए ना, गुरुजी देखेंगे उस साल क्यों ऐसा हुआ, जी तब बात बनेगी। किसी का दुर्घटना हुआ, मान लीजिए 2021 में, 2019 में, उसका उस साल का उम्र जितना होगा वो वाली पत्रिका लगा दी जाएगी, ठीक है ना? उससे पता चलेगा कि क्यों हुआ, दुर्घटना क्यों हुआ। किसी की नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी को बच्चा हुआ, उस साल में बच्चा क्यों हुआ। तो इस तरह का पत्रिका यदि आप लेकर के आते हैं तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बाकी अगले क्लास में हम मुद्दा दशा कैलकुलेशन बताएंगे, और उसके बाद फिर सहम बताएंगे। ये दो चीज बताना बाकी है। फिर उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस लेंगे। पूरे वर्ष कुंडली को कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस ले लेंगे, ठीक है? अभिनव जौहरी जी बताइए, क्या प्रश्न है? गुरुजी, वो दुर्घटना वाली पत्रिका तो मेरी भी है। मेरे एक्चुअली 2015 में 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जनवरी में और फरवरी में। एक आप बार अपनी पत्रिका 2015 की देख करके रखिएगा और अगले क्लास में लगवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? जी जी जी, ठीक। पहले खुद से देखिए ना कि 2015 में मुंथा कहाँ था, जी जी ठीक है ना? जी जी जी, लग्न ठीक है। पत्रिका में किसकी दशा थी, ठीक जी है जी ना? जी। अच्छा और गुरुजी, फिर आगे लगाइए। आप अपने पत्रिका पे ज्यादा सीख पाएंगे। हम शुरू शुरू में कहते हैं अपने पत्रिका और जानने वाले की पत्रिका से आप ज्यादा अध्ययन कर सकेंगे। जी। अच्छा गुरुजी, उस समय दोनों ही टाइम में ड्राइविंग नहीं कर रहा था, वो कोई और ही ड्राइविंग। एक एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 व्हीलर जो था वो बिल्कुल पलट गया था। तो और दूसरी बार ये हुआ था कि बस का एक्सीडेंट हुआ था
एक मतलब मेरी जो बस थी वो आगे वाली बस से टकराई थी जाके, और मैं इत्तेफाक से आगे ही बैठा हुआ था उस टाइम पे, तो दोनों टाइम अच्छा, बचा हूँ बस, ये हुआ है। अच्छा है, तो वो दिखाएगा ना कि बचे क्यों। जी 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 जी, ठीक है वो। ठीक है ना, जी। तो वो बताएगा। अनेजा। और गुरुजी थोड़ा सा वर्ष कुंडली से हटके है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए पूछ रहे हैं कि गुरुजी आपने जैसे प्रमोशन का हमको सिखाया था कि लग्न से छठा 11वां और दशम से छठा और 11वां देखते हैं, तो वैसे हमने लगाया था और फिर वो प्रमोशन हुआ भी है उस हिसाब से। लेकिन गुरुजी एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि यदि छठे की अंतर्दशा चल रही हो और वो अपने ही घर को देख रहा हो, जैसे शनि अपने ही घर को देख रहा हो, तब भी हम उसको क्या मानेंगे गुरुजी? अच्छा मानेंगे। क्योंकि अपने ही फिर हम छठे को नहीं मानेंगे गुरुजी, फिर शनि आ हम गया तो। हमने मना नहीं किया कि छठे को नहीं मानना है, लेकिन वो अब प्रश्न तुम ही करती हो ना, तो हम प्रश्न के हिसाब से जवाब देते हैं। प्रश्न किया कि अपने घर को देख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा होगा। मतलब फिर वो अब कह चेंज। रही हो कि अब कह रही हो कि सर वो छठे को देख रहा है, छठा में उसका अपना घर, तो हाँ, छठे के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, साथ में छठे के रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ। जैसे गुरुजी चेंज, अगर चेंज दिखा रहा है और वो छठे घर में है और अपने ही घर को देख रहा है, तो हम उस चेंज को अच्छा चेंज कहेंगे? चेंज अपने घर में है तो चेंज अच्छा ही मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चेंज अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि गुरुजी हमने वो है ना, एक पत्रिका थी हमारे रिलेटिव की थी, तो मैंने कोई वो बात वर्ष पत्रिका के सापेक्ष भी देखी, तो वर्ष पत्रिका में 11वां भाव बहुत एक्टिव हो रहा था। तो हमें लगा नहीं, कि जब इतना लाभ और धन में अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब वो चेंज अच्छा होगा, ऐसे हमने बिल्कुल अच्छा सब। होना। और गुरुजी एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये है कि ये हम किस ये जैसे कोई व्यक्ति जीवित है या मृत है, तो ये हम केवल प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं या और ना भी? ना, उससे भी नहीं बता सकते, ये सब आ, जादू वाला चीज नहीं बता सकेंगे, ठीक है ना। वो गुरुजी ना थोड़ा सा। हमने ऐसे यूट्यूब में देखा था, तो वो कह रहे थे कि प्रश्न कुंडली में ये देख पाते हैं, तो इसीलिए हाँ, तो आपसे उसको बोलने में क्या जाता है, उसको कोई प्रश्न फॉर कुंडली पढ़ाना थोड़ी है। वो गुरुजी कोई वो बात फॉर्मूला? वो है, लेकिन कितने भी कुछ हो जाएंगे, हम जी इंसान ही रहेंगे, हम भगवान नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। जी लाभ हानि जीवन मरण यश अवयश विधि हाथ, ठीक है ना। तो तो ये हम सब हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग एक ये कह सकते हैं कि इस टाइम अच्छा नहीं है, इस टाइम मृत्यु हो सकता है, इसका ध्यान रखना है, चोट चपेट दुर्घटना। बाकी ये कह दें कि आपका कल 12:35 पे मृत्यु हो रहा है, नहीं नहीं ये गुरुजी, संभव नहीं नहीं है। गुरुजी शायद मैं नहीं समझा पाई कि जैसे किसी की पत्रिका देख के हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है या मृत है, ये हाँ, पूछ रहे हम हैं। समझ गए, वो प्रश्न कुंडली में है कि ऐसा बताया जा सकता है, अच्छा। लेकिन उस नियम को पढ़ाने के बाद भी हम कहेंगे जी कि इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक नहीं है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है तो अभी गुरुजी। हमारे सामने अब वो प्रश्न मैंने नोट किया है कि नहीं किया है पता नहीं, प्रश्न लग्न में तो आ, आजकल प्रश्न आते नहीं है और ज्यादा प्रश्न का काम होता नहीं है, तो दिक्कत है। ब्रह्मदत्त जी बोलिए। थैंक यू गुरुजी। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरे पास एक कुंडली आई थी, कर्क लगन की थी। उसमें अष्टम में मुंथा और मुंथेश्वी शनि थे, वो दोनों बैठे हुए थे। तो उसका प्रभाव क्या रहेगा गुरु जी? अच्छा नहीं रहेगा, उसको आगे लगवा लीजिएगा, क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक अष्टम में ठीक है गुरु मुंथा जी। और मुंथेश दोनों है तो अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, वो साल जरूर कोई ना कोई परेशानी रहेगी। जी ठीक ठीक है गुरु जी, ठीक है नीलम जी। ठीक है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, हाँ चलिए। गुरुजी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भी वर्ष कुंडली से हटके था। मैंने आपका वो लाइव वाला वीडियो देखा था जिसमें आपने शनि जहाँ बैठता है वहां की वृद्धि करता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मुझे। जैसे मैं लियो लगन की एक कुंडली देख रही थी, उसमें शनि छठे भाव को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वहां का भावेश है छठे भाव का। तो और वो बैठा 11वें भाव में है, तो मैंने उसको ऐसे समझा कि वो 11वें भाव की तो वृद्धि करेगा, लेकिन उनकी लगन को रोग के भाव को भी अपने उसको लेके आएगा क्योंकि वो उसको बिलोंग करता है। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है गुरु जी? ऐसा? हाँ, वो उसका भी प्रभाव लेकर के आएगा, ठीक है ना। ओके, वो थैंक यू गुरु जी। छठे का भी प्रभाव लेकर के आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
नमस्कार नमस्ते गुरु जी। नमस्कार नमस्कार।